हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी की जो बुक है क्षितिज, उसका पहला पार्ट जो है दो बैलों की कथा, वो हम पढ़ेंगे। ये जो कथा है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इस कथा में हम लोग दो बैलों के बारे में बात करने वाले हैं और उन दो बैलों में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ये जो दो बैल होती है ना, इनको इस चैप्टर में जो गधा है उसका छोटा भाई माना गया है। अब कैसे माना गया है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब हमें पता चलेगा। ठीक है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसे सीधेपन को या उसके सीधेपन ने उसको ये पदवी दे रखी है। नाउ ये जो मैंने अभी लाइन पढ़ा, इसमें हमें ये बताया है कि हमें पता है कि जितने भी एनिमल्स, जितने भी जानवर होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन कौन माना जाता है? सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन गधा जानवर माना जाता है। अगर मान लो हमें किसी इंसान को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं ना, कि मतलब बेवकूफ़ है, कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, ऐसे कहना चाहते हैं, तो हम कभी कभार उस इंसान को कह देते हैं कि तुम तो एक नंबर के गधे हो। तो इसमें ये बताया गया है कि गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन माना जाता है। और अगर मान लो किसी हम आदमी को कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तो हम उसको ऐसे कहते हैं कि तुम एक नंबर के गधे हो। गधा जो होता है ना, वो सचमुच में बेवकूफ़ होता है। अब ये हम किसी भी वे मान लें, उसके एक तो वो इतना सीधापन होता है उसमें, इतना सीधा होता है कि लोग उसे बेवकूफ़ मानते हैं। अगर मान लो उससे कोई परेशान भी करे ना, तो वो चुपचाप खड़ा रहता है, जितना काम कराए करा लो, वो काम कर देता है। तो इसलिए इसकी ऐसी आदतों के कारण गधे को बेवकूफ़ माना गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। ठीक है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। ये हम कभी भी निश्चय नहीं कर सकते कि गधे को एक्चुअली क्यों कहा जाता है। एक तो मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे कहा जाता है। जब गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर होता है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। नाउ अब इसमें ये बताया गया है कि एग्ज़ाम्पल दिया गया है सभी अधिकतर एनिमल्स का। अगर मान लो मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ एक गाय का। गाय जो है, आपने देखा होगा कि मान लो कोई इंसान ज़्यादा ही उसे परेशान कर रहा है और कभी कभार अपने आप ही गुस्से में आके गाय सींग मार देती है। और जो ब्याई हुई गाय होती है, वो तो सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। अगर उसको ज़्यादा परेशान करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध हो जाती है और उस इंसान का क्या हालत कर देती है वो हम सब जानते हैं। ठीक है। तो वो अलग ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। और गरीब भले कितना भी गरीब, मतलब कुत्ता का ना, जो मतलब डॉग है, उनको गरीब जानवर कहा गया है। तो जो गरीब जानवर, भले जो कुत्ता है वो कितना भी गरीब जानवर क्यों ना हो, लेकिन जब भी उसे क्रोध आ जाता है तो वह भी शांत नहीं बैठता। लेकिन इसमें बताया गया कि गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। लेकिन गधे को ना तो कभी हमने क्रोध करते हुए सुना है कि गधे ने कभी क्रोध किया, ऐसा कभी सुना भी नहीं, ना किसी ने अपनी आंखों से देखा। अब इसमें कहा गया है एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मान लो कोई गरीब है और गरीब इंसान को हम जितना भी मान लें, वैसा ही एक गधे को कहा गया है कि गधे को हम कितनी भी ख़राब से ख़राब, चाहे सड़ी हुई घास डाल दें, उसके चेहरे पर कोई भी चेंज नहीं आता। जैसा उसका चेहरा खुश रहने पर था, वैसा ही उसका चेहरा दुखी रहने पर रहता है। कोई असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती। हाँ, तो अब यहाँ पे लिखा गया है कि बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश नहीं देखा। अब इसमें बताया गया है कि जो बैसाख का समय होता है, मतलब ये जो सीज़न होता है, उस समय भले जो गधा है वो कभी कभार मुस्कुरा देता हो, लेकिन फिर भी हम किसी इंसान ने ऐसा उसे कभी खुश होते हुए देखा ही नहीं। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थिति रूप से छाया रहता है। मतलब उसके चेहरे पर हमेशा एक ही टाइप का जो एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज वैसा का वैसा रहता है।
खुश, दुख, हानि, लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। मतलब जैसे बहुत इंसान होते हैं, कोई काम नहीं कर, जब खुश होते हैं, अब दुख हो जाते हैं तो उनका बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं, और जब कोई ज़्यादा ही हानि हो जाती है वो और भी ज़्यादा दुख हो जाते हैं, और लाभ होता है तो बहुत खुश होते हैं। तो ये चेंजेस होते हैं इंसानों में, और अधिकतर सभी जानवरों में ऐसे होता है। लेकिन गधा तो है, अगर उसको कोई अच्छी चीज़ भी होगी ना, उसके लिए कोई सुख की चीज़ होगी या उसको कोई लाभ हुआ होगा, फिर भी वो खुश नहीं दिखता। और अगर मान लो उसे कोई दुख हुआ होगा या कोई हानि हुई होगी ना, फिर भी वैसा का वैसा ही उसके फेस पर जैसी दशा पहले रहती है वैसी ही रहती है, कभी चेंज नहीं होती। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वह सभी उनमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब इसमें कहा है कि ऋषि मुनि होते हैं, उनके जितने भी गुण हैं ना, वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। मतलब जितने भी गुण ऋषि मुनि में होते हैं वैसे ही सेम गुण होते हैं गधे में, लेकिन फिर भी आदमी इन सब को नहीं देखता। आदमी ये देखता है कि वो कैसा है, तो इसी वजह से हम गधे को बेवकूफ़ कहते हैं। सद्गुणों का इतना आदर कहीं नहीं देखा। मतलब सद्गुण होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही शांत रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका इतना अनादर हो रहा है, रेस्पेक्ट नहीं हो रहा, तो वो हमने कभी कहीं देखा नहीं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब इसमें ये भी कहा गया है कि जो कुछ लोग ज़्यादा ही सीधे होते हैं, मतलब अगर उनको कुछ भी कह दो तो उनको कोई मतलब ही नहीं पड़ता, वो जैसा वो सुन के तुरंत आ जाते हैं, तो इसे गधा कहा गया। लेकिन फिर भी ये इंसानों के लिए भी बहुत जानना चाहिए कि जो जितने भी और भी ज़्यादा, अगर इंसान ज़्यादा भी सीधा होगा ना, तो ये भी संसार के लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़ायदा भी उठा सकते हैं इन चीज़ों का। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। अब जो इंडियंस हैं वो बाहर आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो इंडियंस हैं उनका एग्जाम्पल दिया है कि इंडियंस इतने सीधे हैं कि उनकी जो दुर्दशा है, उनकी जो कंडीशन है वो अफ्रीका में कैसी है। और जो अमेरिका वाले होते हैं वो घुसने क्यों नहीं देते भारतवासियों, मतलब जा तो सकते हैं, लेकिन बताया गया है वो कुछ ज़्यादा ही सीधे होते हैं, तो वो मिल जुल नहीं पाते। कैसे मिलने जुल पाते हैं, इसमें बताया गया है कि ज़्यादा ही सीधे होते हैं, मतलब उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि जो इंडियंस होते हैं बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं और फिर भी बदनाम है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो भारतवासी हैं उनकी दुर्दशा आप और भी कंट्रीज़ में देख सकते हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही सीधे होते हैं, क्योंकि वो बाहर की पीपल्स की तरह बहुत ही ज़्यादा फैशन नहीं करते। मतलब वो बेचारे शराब नहीं पीते, और जो भी पैसे, जितनी भी इनकम आती है वो धीरे धीरे जोड़ कर समय आने पर ही तोड़कर उसे काम में लेते हैं। लेकिन वो तो इतना, मतलब वो ज़्यादा ही, मतलब वो हर चीज़ को अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं, हर चीज़ में पैसे को लगा देते हैं। तो और यहाँ पे तो लड़ाई अगर हो जाती है तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा उल्टा होता है कि किसी की में भी अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वह उनको 3-4 बातें सुनकर आ जाते हैं और मन ही मन अपने आप को कोसते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा इतना भी सीधापन हो तो बताओ, फिर भी जो इंसान है वो इतने बदनाम हैं। कहा जाता है वह जीवन भी आदर्श को नीचा करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो लोग ज़्यादा ही सीधापन दिखाते हैं, जो लोग ज़्यादा ही सीधे होते हैं, वह जीवन में आदर्श को, हाँ, वह जीवन के आदर्श, जो जीवन का आदर्श है वो नीचा करते हैं। अगर वह भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब कहलाने लगते। अब ये कहा गया है कि अगर मान लो हमारे कोई किसी से झगड़ा हो गया है, तो हम उसको जैसा उसने कहा अगर वैसा ही अगर उसको रिप्लाई करके आ जाए तुरंत के तुरंत, तो हम लोग सभ्य कहलाने लगेंगे। लेकिन अगर मान लो उसने हमको कुछ कहा, हम कुछ कहा ही नहीं, हमने उससे कुछ अगेंस्ट में नहीं कहा, जैसा उसने कहा हम वैसा ही सुन के आ गए और अपने आप को कोसते रहे कि मेरे को उसने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया।
अगर मान लो हम तुरंत के तुरंत उसको रिप्लाई देंगे, इट मीन्स ईंट का जवाब अगर पत्थर से देंगे तो शायद सभ्य कहलाने लगेंगे। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गढ़ बना दिया। अब इसमें ये बताया गया है कि जो इंडियंस हैं उनसे उनकी कंपेयर में बताया गया है कि और भी कंट्रीज़ जैसे कि जापान है, जापान में अगर मान लो उसकी जो मिसाल है वो सामने है, जापान की मिसाल जो है, मिसाल के कारण जो जापान है उसको एक संसार की सभ्य जातियों में गिनने लगा है, मतलब गिन लिया जाता है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी है। अब यहाँ पे ना गधे के बारे में बात हो रही थी तो गधे को बताया गया कि यहाँ पे फिर हमने इंसानों के बारे में भी कह दिया कि इंसान भी इतने सीधे होते हैं। अब यहाँ से ना एक मेन पोर्शन स्टार्ट होता है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गधे का एक छोटा भाई होता है, वह है बैल। अब मान लो हम अगर इस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं मिलते जुलते अर्थ, अगर बछिया के ताऊ, ये गधे को कहने का ही एक मिलता जुलता अर्थ है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि बैल को बेवकूफ़ में मतलब बहुत ही ज़्यादा महान माना जाता है, लेकिन हम लोग नहीं मानते, क्योंकि हमने उसको देखा है कि बहुत मारता भी है, और कभी कभार इतने भी अड़ियल बैल मिल जाते हैं जो बहुत ही बिना किसी बात के क्रोध हो जाते हैं और भी रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं। उसका स्थान गधे से नीचा है। लेकिन इस चैप्टर में अब हम जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो हमें समझ आ जाए कि गधे का छोटा भाई बैल को क्यों कहा गया है, और बैल का जो स्थान है वो गधे से भी नीचा इसमें क्यों माना गया है। अब यहाँ से जो पोर्शन है झूरी काछी, यहाँ से हमारा एक मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। अब इस चैप्टर में 2 बैल होती हैं, दोनों बैलों का नाम होता है हीरा और मोती। अब उस 2 बैल होते हैं, उनके जो मालिक मतलब जो इनका काम करता है वो झूरी काछी होता है। अब झूरी काछी के दोनों बैलों का नाम हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे। इनकी भी कोई जाति होती है तो वो दोनों पछाई जाति के थे। वो दोनों देखने में बहुत ही सुंदर, यहाँ पे अब इसको डिस्क्राइब किया, मतलब वो दोनों देखने में बहुत ही सुंदर थे, काम में बिल्कुल चौसक, हर काम उनका परफेक्ट होता था, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। काफ़ी टाइम से वो दोनों जो बैल थे वो काफ़ी टाइम से साथ में ही थे, तो वो इतनी घनिष्ठता हो गई, वो भाईचारा हो गया, मतलब अच्छे दोस्त से भी ज़्यादा एक दूसरे को भाई मानने लगे थे। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार करते थे। अब हम लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तो वो बात शायद जानवरों को समझ नहीं आती, लेकिन हम अपनी बात करते हैं, और सेम वे में जानवर भी अपनी बातें करते हैं, लेकिन वो हमें समझ नहीं आती। वो अपनी एक मूक भाषा में अपने विचारों को एक दूसरे से कहते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है हम नहीं कह सकते। अभी मैंने आपको बताया कि वो एक दूसरे की बात कैसे समझ जाते हैं, वो हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हाँ, उसमें कहा गया कि अगर मान लो वो एक दूसरे की भाषा को पहचान सकते थे, इसका मतलब वह जीवों में एक ऐसी कोई श्रेष्ठता वाली दवा थी जिससे वो मनुष्य वंचित है, मतलब दवा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों जो हीरा और मोती थे वो एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे कि दोस्तों में घनिष्ठता होती ही धैर्य धप्पा होने लगता है। मतलब यहाँ पे वो लोग एक दूसरे को प्रेम प्रकट करने के लिए, मतलब एक दूसरे को अपना भाव प्रकट करने के लिए कि मैं भी मतलब अपना दोस्त मानता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छे हो, तो ऐसे प्रकट करने के लिए वो अपनी सींगें एक दूसरे से मिला लिया करते थे। वो सिर्फ विग्रह के नाते से नहीं, मतलब लड़ने के नाते से नहीं, वो सिर्फ विनोद के भाव से, मतलब एक अच्छी भावना के नाते कि
जैसे दो जो दोस्त होते हैं इतनी घनिष्ठता हो जाती है, मतलब इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, वैसे ही वे दोनों में इतनी अच्छी घनिष्ठता होगी। तो वो सिर्फ ऐसे अपने आप भाव प्रकट करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती ना, तो फिर हम ये कहते हैं कि दोस्ती इतनी घनिष्ठता नहीं है, मतलब फुसफुसी है और कुछ हल्की सी दोस्ती है, हम उस दोस्ती पर विश्वास नहीं कर सकते। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी को जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक यह चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिससे हम सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंडशिप है या अच्छे तरीके से मिलजुल कर रहते हैं, तो वो ऐसे ही ये दोनों थे कि जब भी ये दोनों मतलब हीरा मोती हल जोतने जाते थे उसके अपने मालिक के साथ, तो वह अधिकतर ये सोचते थे कि सबसे ज़्यादा जो वज़न हो मेरी ही गर्दन पर आए, उसको ज़्यादा कष्ट ना हो। तो दोनों ऐसे ही सोचते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, मतलब शाम के समय में या दोपहर के समय में दोनों को खोल दिया जाता, तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। तो जैसे अगर हम थक जाते हैं तो एक दूसरे से बात कर लेते हैं। ऐसे ये लोग जो थक जाते थे तो एक दूसरे को चाट चूट कर बातचीत अपनी ही मूक भाषा में बात कर विचार कहकर अपनी थकान मिटा लेते थे। नांद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। मतलब अब जैसे ही नाद में खाली भूसा जो जिसमें गाय वगैरह खाना खा जो भूसा वगैरह होता है, उसमें जब सूखा गीला या खाली भूसा डाल दिया जाता था तो वह उनको दोनों एक साथ खाते थे। दोनों साथ में मुंह डालकर खाते थे और खाने के बाद दोनों साथ में ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। ऐसे था कि अगर मान लो एक ने खा लिया तो सोचता था कि मैं भी अभी हटा लेता हूँ, मतलब जैसे ही एक अपना मुंह बाहर निकालता था खाने से तो वो भी निकाल लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार कोई को ससुराल भेज दिया। संयोग की बात मतलब ये अब यहाँ पे बताया गया है जब वो खा लेते थे, अब यहाँ पे बोला है संयोग की बात, झूरी जो मतलब जो मालिक था, उन्होंने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, मतलब इन दोनों को, इन बैलों को ससुराल मतलब ससुराल पता अपने ससुराल भेज दिया। तो बैलों को क्या मालूम था कि वो क्यों बेच रहा है। बस बैल इतने मूर्ख थे कि वो अपने आप ही समझने लगे कि जो मालिक है ना वो हमें बेच रहा है या फिर हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो बैल हैं वो उन्होंने अपने आप सोच लिया कि शायद मालिक ने हमें बेच दिया। तो वो कहता है कि अब ये जो कवि हैं ये कहते हैं कि वह कौन जानता था कि बेचने पर जो बैल हैं उनको अच्छा लगा था कि बुराई कौन जानता है। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई के जाने में दांतों पसीना आ गया। अब झूरी का जो साला था उसका नाम गया था। अब उसके घर भेजा था दोनों बहनों को, पर झूरी के साले गया को घर तक कोई ले जाने में दांतों पसीना आ गए। मतलब दोनों मतलब हीरा और मोती को झूरी के घर से अपने घर तक मतलब गया के घर तक ले जाने पर उसको मतलब इतना ज़्यादा कठिनाई हुई, मतलब दांत पसीना आ गया, मतलब बहुत सारी मुसीबत झेलनी पड़ी। और ये मुसीबत उन बैलों के कारण आ गई थी, मतलब वो बार बार परेशान कर रही थी उसे ताकि वो ले जाना पाए उसे। पीछे से हकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। अगर मान लो वो पीछे से मारता या आगे जाने के लिए कहता तो एक दूसरी तरफ, एक लेफ़्ट तरफ, एक राइट तरफ दाएं बाएं भागने लगते। तो
कोई आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। अगर मान लो वो आगे के लिए कहता जाने के लिए तो बार बार पीछे भागते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर मान लो उनको वो मारता तो बार बार सींग दिखाते उसे और तेज मतलब जो आवाज़ निकालते वैसे निकालते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। तो वह सोचते हैं कि अगर दोनों जो बैल होते हैं उन्होंने सोचा कि अगर मान लो ईश्वर ने हमें वाणी दी होती कि हम भी बोल सके, तो वो अपने मालिक झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत का काम ना चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकसी में मर जाना कबूल है। अब वह ये सब मन ही मन सोचते हैं कि अगर भगवान ने हमें वाणी दी होती तो हम झूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, और हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। अगर ये मेहनत कम पड़ रहा था तुम हमसे और काम करा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जान कबूल है। मतलब अगर तुम्हारी सेवा में अगर हमें मर भी जाना पड़े तो हम ये कबूल करते हैं। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। और वो ये सोचते हैं कि हमने तो कभी उनसे दाने की भी शिकायत नहीं करी कि हमें इतना खाना देते हो, हमें ऐसा खाना देते हो, क्योंकि वो अच्छी केयर करता था इसलिए। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस लाजिश के हाथ क्यों बेच दिया। और वो सोचते हैं कि हम जो तुमने हमें खिलाया हमने वो चुपचाप खा लिया, सिर झुकाकर खा लिया, लेकिन फिर भी तुम हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। शाम के समय पर दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँच गए, मतलब गया के घर। झूरी के साले गया के घर पहुँच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नान में लगाए गए तो एक भी उसमें मुंह न डाला। अब रीज़न कुछ और था कि गया जो झूरी हैं उन्होंने गया के घर क्यों भेजा था वो अभी पता चलेगा, लेकिन ये तो सिर्फ बैलों ने सोच लिया था कि वे उसे बेच रहे हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि दिन भर की वो पूरी मतलब थक के आए हुए थे, लेकिन फिर भी उनको मतलब चारा वगैरह दे दिया था, लेकिन फिर भी वे दोनों में से किसी ने भी नांद में मुंह नहीं लगाया, डालते ही नहीं थे। दिल भारी हो रहा था, उसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था। वो उनका जो दिल है ना धीरे धीरे भारी हो जाता था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। वे सोचते थे कि उनका दिल भारी इसलिए हो रहा था क्योंकि जिसे वो अपना घर समझते थे आज वह उसी से छूट गए हैं। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। और ये जितने भी वहाँ पे अगर वो गया के घर गए थे उनको ये नया जो घर था और ये नया गांव और ये जो नए नए आदमी थे वे उन्हें बेगाने से लगते थे, मतलब लगता था कि ये कोई नहीं है, हमारे कुछ नहीं लगते। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। दोनों अपनी अपनी भाषाओं में सलाह कर रहे थे कि मतलब कोई प्लानिंग कर रहे थे कि हम यहाँ से कैसे तैसे करके निकल जाएं। दोनों एक दूसरे से कनखियों से मतलब एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया 2 दिनों के जोर मारकर पहले तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। अब यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ही पूरे गांव सो गया था, मतलब सोने का समय हो गया था, पूरे गांव में शांति थी, सब लोग सो गए थे। दोनों ने जोर मारकर पहले तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। दोनों इतनी ज़ोर से भागे वहाँ से, पहले तो मतलब जिससे बंधे हुए थे उसको तोड़ दिया और फिर वहाँ से बहुत तेज भागे। पहले पगहे बहुत मजबूत थे, मतलब जिससे उनको बांधा गया था जिस रस्सी से वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, इसलिए उनको तेज़ी से वो दौड़े थे घर की तरफ। हाँ, तो पर
जैसे ही उन्होंने ये जो मतलब ये जो पगहे थे वो इतने मजबूत थे, लेकिन अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, कि इतना टाइट था। तो लेकिन उनको उस समय गुस्सा भी आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा क्रोध थे, तो गुस्से में इंसान ज़्यादा ही ताकत में आ जाता है, और तो फिर कभी कभार उसकी ताकत कम भी हो जाती है। लेकिन उस समय उनको इतना गुस्सा आ रहा था कि उनको अभी घर ही जाना था, तो इतनी शक्ति आ गई थी कि एक ही झटके में इतनी जो मजबूत जो रस्सी थी वो टूट गई। झूरी प्रातः काल सोकर उठा। झूरी सुबह सोकर उठा तो उसने दोनों बैलों को चरनी पर खड़े मतलब उसने देखा कि जो दोनों बैल हैं वो चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा है। अब झूरी जैसे सुबह उठकर जगकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल जो हैं वह चरनी पर खड़े हुए हैं और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। और दोनों की जो घुटने तक कीचड़ ही कीचड़ है, क्योंकि वो रात में पूरा दौड़ के आए थे, और उनकी जो आंखों में एक विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह में गदगद हो गया। दोनों बैलों को देखकर झूरी का भी बहुत लगाव हो गया था इन बैलों से, इसलिए वो बहुत ही स्नेह से गदगद हो गया, मतलब मन ही मन दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। झूरी ने दौड़कर उन दोनों को गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चंबुन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अगर उस दृश्य को कोई देखता वो बहुत ही ज़्यादा मनोहर था, मतलब बहुत ही अच्छा इमोशनल वाला सीन था। घर और गांव में लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। अब वहाँ पे उसमें आपको याद होगा कि यहाँ पे कहा था कि सब लोग अपने से नहीं लगते, अपनापन नहीं लगता, ये घर अलग है, ये लोग भी हमारे नहीं हैं। लोग इसलिए नहीं क्योंकि जैसे ही दोनों आए थे ना, तो वहाँ के लोग, लड़के, गांव, घर, सब के लोग जमा हो गए, वहाँ पे तालियां बजाकर उन दोनों का स्वागत करने लगे थे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। गांव में अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो इनको ऐसी घटना को एक महत्वपूर्ण कह दिया जाता है, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में वे लोग खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। बाल सभा के निश्चय किया, दोनों पशु वीरों की अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बाल सभा ने निश्चय किया। अब वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने निश्चय किया कि हम दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देंगे, मतलब ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। हम उनको गिफ्ट देंगे, ऐसा नहीं कि हम उसको कोई ऐसा गिफ्ट देंगे कपड़े वगैरह नहीं, तो उनके लिए गिफ्ट होता है कि उनको प्यार देना, उनको रोटी देना, या मतलब उनको खाने की चीज़ देना, उनको चोकर देना, उनको भूसा देना, ये सब चीज़ें ये होता है। तो हमने 2 बैलों की कथा यहाँ तक पढ़ ली, जहाँ पर हमें समझ आ गया कि झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने साले के घर, गया के घर भेज दिया था, वापस आ गए थे दोनों। लेकिन फिर आगे क्या होता है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।